मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। ये जीके यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट या तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता है बेटा हमारे भारत में, वो है भारत के राज्य का राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ओके ठीक। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, अगर क्वेश्चन या भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो बेटा राष्ट्रपति होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है। तो बेटा डाटा किस रूप से भंडारण होता है बेटा, इस चीज़ का आंसर आप लोगों को मालूम हो तो तुरंत आप कमेंट में भेजिए। ठीक है, इसका आंसर है बेटा बाइनरी होता है बेटा। आंसर क्या होता है, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न या पद्मश्री का प्रारंभ किया था। किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया है बेटा, वो है बेटा अनुच्छेद 18 के तहत इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ओके चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, चौथा क्वेश्चन है आपका जो है, कह रहा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किस में लगाया जा सकता है बेटा, कृषि आयकर। कृषि आयकर आपका राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। बेटा इसे जल्दी से जल्दी लाइक करिए और इसे बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। यूपी पुलिस जो आपके 17 और 18 को पेपर लगा हुआ है उसमें ये क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाएँ, जिससे ये क्वेश्चन आपको 100 में 96% या 99% ज़रूर फंसेंगे। ठीक है ओके। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है। द्रव्यता अनुपात कौन सा है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यता अनुपात है तो वो है आपका बेटा चालू अनुपात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। ओके 6 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है बेटा लोक चुनाव में वोट डालना। लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हम अगर पूछ ले भारत संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य बेटा 7 हैं। 7 में एक हट गया है, अब 6 बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्रांति को तिलहन का उत्पादन कहा जाता है। तो तिलहन का उत्पादन किसे कहा जाता है बेटा, तिलहन का उत्पादन पीली क्रांति को कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो होती है बेटा वो आपकी दुग्ध उत्पादन होती है। क्या होती है, दुग्ध उत्पादन होती है, ये दुग्ध उत्पादन है। ओके इस तरीके आपके ये सारी क्रांतियों को आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी क्रांतियाँ एक साथ मिल जाएंगी। ओके जिससे आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय पर। ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो वो कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है बेटा, वो है हमारा ग्लूकोज। कौन सा है, ग्लूकोज हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी को समझौता किया है। तो वो कौन सा है जो कंपनी से समझौता किया था बेटा, वो कंपनी है आपकी, कौन सा नंबर बेटा है, कौन सा है 9 नंबर का, कौन सा है, वो है हमारा अमेजॉन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन नंबर है। 10वां क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो कौन सा जिला है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिलोंग करता है बेटा? वो है आपका किन्नौर। कौन है बेटा? किन्नौर है। ओके, किन्नौर उसका है, किन्नौर है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क है बेटा? वो है थोरियम का मोनोजाइट अयस्क है। थोरियम का मोनोजाइट अयस्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो किसके बीच हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो किसके शासनकाल चल रहा था? वो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कह रहा है 2021 और 22 के लिए रिक्स या ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक विकास की अनुमानित है। तो भारत की आर्थिक विकास 2021 और 22 में क्या थी? तो ये इसमें कौन था? वो है तो बेटा 8.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक सहकारी समिति का गठन के लिए न्यूनतम कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसे आप लोग स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, तो कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो वो बेटा है आपका 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट कौन सा है? अगर पूछ लिए पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट कौन सा है? तो वो है बेटा पठारों का ढलान। पठारों का ढलान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने स्वयं प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में या क्रेडिट किया जाएगा? किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो वो है बेटा अगर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद से मूल्य को वस्तु को खरीदते हैं तो क्रेडिट में किस में लिया जाता है? वो खरीद खाता में जाता है। किस खाता में जाता है? खरीद खाता में जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कह रहा है किस सम्राट शासनकाल में भारत पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया था? तो वो रुपया किसकी देन है? कि रुपया जो मुद्रित की गई थी वो किसकी देन है? वो है बेटा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही रुपया मुद्रित किया था। शेरशाह सूरी ने ही आपके एक रोड भी बनवाई थी जिसे जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। हुमायूं जो है वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा है। हुमायूं जो है वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा है। ओके, अकबर हुमायूं का बेटा है। ओके, अब बाबर किसका है? मुगल वंश का संस्थापक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए। शहद का प्रमुख घटक है। अगर शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? शहद का प्रमुख घटक है बेटा फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन बताने हैं हमें, तो 50 क्वेश्चन के लिए हमें स्पीड में चलना होगा। ओके, तो अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य व्यय का एक उदाहरण है? स्वराज्य व्यय का कौन सा उदाहरण है? इसमें हम लोग समझते हैं कि ये फैक्ट्री सेट का निर्माण करना नहीं है। ओके, फिर ज़मीन की खरीद नहीं है। क्या एक प्रिंटर की मरम्मत करना? बिल्कुल सही, ये इसका उदाहरण है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा देख लीजिए। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। अब कार्बन किसमें नहीं होता है, तो कार्बन किसमें नहीं होता है उसके बारे में बताना है। तो कार्बन इनमें से किसी में नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है जिसमें कार्बन नहीं होता है। बट इस डायमंड, कोयला एंड ग्रेफाइट है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिला में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश किस जिला में किया गया है, तो वो जिला कौन सा है जिसमें सोलर ऊर्जा का संयंत्र किया गया है बेटा, वो जिला है आपका अलीगढ़। कौन सा बेटा, अलीगढ़ है। कौन सा बेटा, अलीगढ़ है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सेना तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। तो कौन से ऐसा देश है जिसका सेना तुरंत तत्कालिक ही सरकार को भंग करके आपातकाल लगाया है, वो है बेटा सूडान। क्या है, सूडान है। ओके, क्या है बेटा, सूडान। तो सूडान उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा ने किस चीज़ की शिक्षा, कौन सी कक्षा तक शिक्षा जो है पूरी मुफ्त कर दी है, तो वो आप लोगों को तुरंत कमेंट में लिख दीजिए बेटा। तो वो है आपका 12वीं कक्षा तक। कितने तक, 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुक्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ओके, मुक्त शिक्षा देने के लिए कर दी है। मुक्त शिक्षा मतलब कोई फीस नहीं है, सिर्फ शिक्षा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल अध्यक्ष मेंग होंगवाई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गया था। लापता मतलब गायब हो गया था। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें ये हुआ था, ठीक, वो है आपका कौन सा, चीन। कौन सा है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन नंबर। 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मालवीय समन या प्रौद्योगिकी परीक्षण या सत्यापन के लिए सीजियान 21 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो वो कौन सा देश है, वो है बेटा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। जो 25 क्वेश्चन आप लोग कवर हो चुके हैं, जो आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से 25 या 50 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।